इस समय हम यमुनानगर जगाधरी की अनाज मंडी में हैं। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि ये कल से हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई और आज सुबह जो बरसात हुई है उसको लेकर जो धान है वो भीग गया। हालांकि तिरपालों की व्यवस्था की गई है, तिरपालें लगाई गई हैं, लेकिन बात करें शेड की तो शेड भी आटे पड़े। हालांकि सरकार ने कहा था कि 23 सितंबर से जो धान की खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि 23 सितंबर की जगह 1 अक्टूबर को धान की खरीद शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पानी यहाँ सड़क के ऊपर खड़ा है, हालांकि तिरपालें दी हुई हैं जहाँ जहाँ धान है, तो ये किसका नुकसान है? किसान का है, आड़ती का है। और कितना धान है, यहाँ पर किसान भी हैं और आड़तियों के प्रधान भी हैं, तो दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले तो सर अपना नाम, कौन सा गाँव और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम नवजोत सिंह है, गाँव तिगरी है मेरा जी। और मैं अपनी धान फसल लेके आया था जी कल सुबह 6 बजे। और थोड़ी मेरी जो धान थी वो नरम थी, जिससे मैंने धूप में सुखवाई थी। तो 23 तारीख का वादा था जी सरकार का, जो है मंडी खोल लेंगे, हम खरीद चालू करेंगे। तो मैंने उस हिसाब से अपनी फसल कटवाई थी कि मेरी फसल बिक जाएगी। तो देख सकते हो आप, मेरी फसल जो है कल की ऐसी पड़ी है और रात को बरसात आई है। प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि यहाँ पर जो है सारा सिस्टम करती है, अपना तरपाल वगैरह का या इनको प्रोवाइड करवा के देती, पर यहाँ कुछ भी नहीं ऐसा हुआ जी। फसल मेरी सारी गिल्ली हो चुकी है, जिससे मेरा नुकसान हो रहा है जी। देखो आप, सारी मेरी फसल नुकसान है। अब 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, ये नहीं पता कि मेरी फसल कब तक सूखेगी, कब तक बिकेगी। और तो प्रशासन सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार जी कहना जल्द से जल्द खरीद चालू करें जी, क्योंकि धान लगभग सभी किसानों की पक चुकी है और मंडी में आवाजाही बहुत ज़्यादा हो रही है किसानों की। तो अपनी फसल कहाँ लेके जाएँ? आड़ती परेशान है, किसान भी दोनों परेशान है। हम भी फसल कहाँ बेचें और कहाँ रखें इतनी फसल को। धन्यवाद। बिल्कुल, अभी मेरे साथी दिखाएंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लेबर्स की ये जो यहाँ पर समस्या है, पानी निकासी की भी बड़ी समस्या है, क्योंकि झाड़ू के द्वारा या और डिवाइस लगाए गए हैं जिनके द्वारा पानी निकाला जा रहा है। हालांकि धान को बचाने की कोशिश की गई है, लेकिन उनके ऊपर तरपाल भी है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मंडी आड़ती मनीष कमोज जी। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, किस तरीके का माहौल है मंडी में? मंडी में माहौल बहुत बेकार हो चुका है, बहुत गंदा हो चुका है। आप मानोगे नहीं कि कल की बरसात की वजह से किसानों भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। किसान भाई का भी नुकसान हो गया, मजदूर का भी नुकसान हो गया और आड़तियों का भी नुकसान हो गया। बहुत भारी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा फसल बर्बाद हुई कल ये बरसात होने की वजह से। तो इसमें सर कोई शासन प्रशासन का आदमी आया, या जैसे 23 तारीख थी, किस तरह की तैयारियां? क्योंकि मौसम आजकल पहले ही विभाग बता देता है, किसानों तक भी बात जाती है मौसम ख़राब होने वाला है, आप तक आती है, तो उसका फ़ायदा उठाते नहीं उठाते? बिल्कुल है जी, प्रशासन बहुत एक्टिव है, पूरा इलेक्शन पे पूरा जोर दे रहा है, जहाँ तक हो सके बीजेपी की वोट पाई जाए। और जीरी को तो अपना बिक जाएगी, इनको पता है कि जीरी का इनका कोई ध्यान नहीं है, ना कभी पहले था। पिछले 10 साल से हर साल जब भी जीरी की सीजन की शुरुआत होती है तो हमेशा यही सोचती है कि हड़ताल तो होती है। आज परचेज होगी, कल परचेज होगी, कर करा के कभी 5 तारीख को, कभी 10 तारीख को परचेज होती है। आज तक कभी 10 साल में 1 तारीख से इनकी कभी भी आज तक परचेज शुरू नहीं हुई। इनका पूरा ध्यान है अपना इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन जितवाओ, बीजेपी को सिर्फ यहीं तक इनका ध्यान है। और जीरी की परचेज की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, भाई कैसे करना, क्या परचेज करनी। और अभी पीछे 6 महीने पहले ये सड़कें बनी है, हमने प्रशासन से पूरा जोर लगा के हाथ जोड़ के विनती तक की, डीसी साहब पे भी गए, भाई जो पानी के जो सड़कें बन रही हैं इनका लेवल ठीक नहीं है। जो बरसाती पानी की निकासी के पॉइंट है वो बिल्कुल ऊंचे बनाए जा रहे हैं, उनका कोई लेवल नहीं है। आप देखो आपके सामने है, कल की बरसात बंद होने के बावजूद भी अभी मंडी में पानी खड़ा है। आप ध्यान कैमरा घुमा के देखो इधर क्या हालात हो रखे हैं। तो ये सारा प्रशासन की कमी है जी। तो अभी जैसे धान आगे लगभग 40,000 क्विंटल मंडी में धान आ चुकी है, तो किसान का नुकसान है या आड़ती, कौन इसका जिम्मेवारी लेगा? देखिए, आड़ती और किसान का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि ऐसा माँ बेटे का रिश्ता होता है। तो जिस टाइम किसान अपनी फसल की ट्राली लेके मंडी में आता है तो उसके बाद सारी जिम्मेवारी आड़ती के ऊपर आ जाती है। आड़ती अपना बारदाना खरीद रहा है, उसको भर रहा है, तोल करके उसको लगा रहा है। उसके बाद वो अपना सुखा कर उसको लगा कर उन्होंने आगे चट्टे लगा रखे हैं अंदर साइड के अंदर, सारी जिम्मेवारी आड़ती की बनती है। पर जो ये नुकसान हुआ, जो बाहर डेरिया पड़ी हुई थी, जो ये बाहर दान बिक रहा है, ये तीनों का रुका हुआ है। इसमें मजदूर का भी नुकसान हुआ, इसमें आड़ती का भी हुआ, इसमें किसान का भी हुआ। तो शासन प्रशासन से कोई गुहार या कोई अधिकारी आया मंडी में? देखिए, कल इतने टाइम से मतलब इतना संघर्ष कर रही है आड़ती एसोसिएशन भी और किसान यूनियन भी, तो कल जाकर डीसी साहब मंडी में आए और वो भी हमें पता लगा कहीं ना कहीं सीएम रादौर आ रखे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कल से परचेज चालू कर देंगे। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई परचेज नहीं होगी, ये ना करेंगे, ना इनके तरफ कोई ध्यान है। ये सिर्फ जो वादे मतलब
माइक पर कुछ भी बुलवा लो उन लोगों से। इसके अलावा यहाँ ग्राउंड लेवल पर आकर कोई भी काम नहीं हो रहा। और जो डीसी साहब कह के गए कल से भी हम परचेज शुरू करेंगे, हम यहाँ से लिफ्टिंग कराएंगे, आप देख लेना, कल भी आएगी, परसों भी आएगी, 1 तारीख भी आएगी, कोई लिफ्टिंग नहीं होगी। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा। नहीं, इसमें सर वो तो ठीक है, दावे भी किए, लेकिन अधिकारी शासन तो अपना काम करता ही है, प्रशासन अपना काम करता है इसमें, क्योंकि चाहे चुनाव वोट की चोट तो मतदाता देते हैं जो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन मामला जब आता है प्रशासन के पास उसका तो काम है। और वो जैसे आप बताया डीसी साहब आए भी हैं, तो कितना आश्वस्त आप? जैसे आपने मतदाता की बात करी, मैं आपको ना एक चीज़ वैसे मैंने यहाँ बोलनी नहीं चाहिए, पर मैं आपके माध्यम से बहुत बात बोलना चाहता हूँ। जो हालात बीजेपी ने किसान के साथ किया है ना, पहले आप ही देख लो, आप पिछले सीजन छोड़ दो, 23 तारीख का वादा किया, अब 1 का किया, 8 तारीख से पहले खरीद नहीं आएगी। अगर ऐसे हालात में भी किसान इनको वोट देते हैं तो डूब के मरने वाली बात है। जो हालात इन्होंने कांग्रेस जो अपना किसान के साथ कर दिया, ऐसा हालात कभी नहीं हुआ किसान के साथ, चाहे कोई मर्जी सरकार आए, हमें कोई मतलब नहीं, पर इन्होंने किसानों के साथ इतना घटिया मजाक बना के रख दिया कि ऐसा कभी इतिहास में ना कभी हुआ ना कभी होगा जो उन्होंने किया। नहीं, यदि पहले हो जाती है फिर क्या कहेंगे? अगर पहले खरीद हो जाती है तो किसान बचेगा जी, जो कि फसल तैयार है खेत में। असल में क्या हो गया सर, जो पहले पैडी आती थी वो 120-30 दिन की होती थी, अब जो नए बीज आ गए, सरकार अपना आप तो इनका मुहूर्त करती है, ये नए बीज लगाओ, ये नए बीज लगाओ, वो 90 दिन में वैरायटी, 80 दिन में वैरायटी तैयार होकर मंडी में आ जाती है। तो इनको सारा पता है इस बारे में कि हमने परचेज जल्दी करनी चाहिए, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा इलेक्शन से पहले अगर परचेज हो जाती है तो इनके बहुत बड़े इनके मुँह पर थप्पड़ लगने वाला काम होता है। इन्होंने क्या किया, परचेज को पीछे हटा दिया। ये 8 तारीख से पहले मंडी में कोई दाना नहीं उठाएंगे, ना ये लेके जाएंगे। आप यहीं हो, और ये मेरा याद रखना, मेरा बोला 8 तारीख से पहले मंडी से कोई कट्टा नहीं जाएगा। धन्यवाद। ये थे मंडी के प्रधान मनीष कंबोज। हालांकि इससे पहले किसानों ने भी अपनी व्यथा सुनाई। बाकी इनका यही कहना कि सरकार से यही गुहार रहा है कि जल्दी से जल्दी सरकार जो यहाँ से लिफ्टिंग शुरू करे। हालांकि कल मुख्यमंत्री रादौर आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जल्दी से जल्दी धान की खरीद शुरू हो गई। उपायुक्त कैप्टन मनोज भी यहाँ पर मंडी का दौरा करके गए हैं। हालांकि क्योंकि यहाँ पर बात करें टेक्निकल फॉल्ट ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि जगह जगह जिस तरीके से पानी खड़ा है, पानी की निकासी नहीं है। बाकी हम इसके बाद प्रशासन से भी जाकर बात करेंगे कि आफ्टर कब तक तो परचेज शुरू होगी, दिक्कत आई तो क्यों आई।